अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज़ के साथ मैं हूँ अरुबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने वीड इंसेंटिव प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया है। गंदम उगाओ इनामी स्कीम के तहत गंदम उगाने वाले काश्तकारों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तकरीब के दौरान बटन दबाकर गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरानंदाजी की, जिसमें पहला ट्रैक्टर बहावल नगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन के नाम निकला। मरीम नवाज ने कामयाब काश्तकारों को खुद फोन करके मुबारकबाद दी और कहा कि सोचा खुद फोन करके खुशखबरी दूं, गंदम की फसल अच्छी होगी और मेरी दुआएं काश्तकार भाइयों के साथ है। ख्याल रहे कि पंजाब के काश्तकारों के लिए इस प्रोग्राम के तहत बेशुमार जरिए मंसूबे मुतारिफ कराए जा रहे हैं, जिनमें ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, किसान कार्ड और सुपर सीडर शामिल है। ब्रीफिंग के मुताबिक रवा साल पंजाब में 5,60,000 एकड़ अराजी पर गंदम काश्त की गई और 3 माह के अंदर तमाम कामयाब काश्तकारों को 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर दिए जाएंगे। इक़दाम पंजाब में ज़राअत के फ़रोग़ और किसानों की सहूलत के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि नवाज शरीफ ने बलोचिस्तान में मुज़ाकरात करने की कोशिश करने की हिदायत की है। एक बयान में सीनियर लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस वाक़े में मामला नाराज बलोचों का नहीं बल्कि दहशत गर्दी का है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में अस्करी अप्रोच नागुज़ीर है। अगर मुज़ाकरात करने हैं तो इस सिलसिले में नवाज शरीफ की शख्सियत अहम है और इस मामले पर मुशावरत जारी है। खुर्रम दस्तगीर का मज़ीद कहना था कि नवाज शरीफ ने बलोचिस्तान में मुज़ाकरात करने की कोशिश की राय दी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालदा रज़ाए इलाही से वफात पा गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की वालदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया और सदर मुमलिकत ने कहा कि सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ की वालदा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मरहूमा की दर्जात की बुलंदी और सोगवार खानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का आर्मी चीफ की वालदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस और उन्होंने कहा कि जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालदा के इंतकाल का सुनकर दुख हुआ। दुख की इस घड़ी में जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। उन्होंने कहा कि जनरल सैयद आसिम मुनीर और सोगवार खानदान के साथ हमदर्दी और ताज़ियत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पर है। दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। अपोजिशन ज़ाती मफादात के बजाय अवामी इशू पर सियासत करे। इनका कहना था कि कुछ सियासी जमातों ने कौमी सिक्योरिटी कौंसिल के अजलास में शिरकत नहीं की। अपोजिशन पार्टी से अपील है कि लीडर की रिहाई के अलावा भी मसाइल पर तवज्जो दे। उन्होंने वज़ीर आज़म से मुतालबा करते हुए कहा कि एक बार फिर कौमी सलामती पर इजलास बुलाए। हुकूमत सियासी जमातों को कौमी सलामती अमूर पर यकजा करे। मुल्क की मफाद में इज्तिमाई फैसले लेना होंगे। बिलावल ने कहा कि दहशत गर्दी के पीछे बैनुल-अक़वामी ताकतें होंगी, दहशत गर्दों और इनके सहूलतकारों का मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पर है। मुल्क की सियासत में पीपल्स पार्टी का अहम किरदार है। दहशत गर्दों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। इनका कहना था कि अवाम के कई मसाइल हैं, इनमें एक दहशत गर्दी और मुआशी बहरान है। अवामी गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं। अवाम के मसाइल का हल तरजीह होनी चाहिए। कौमी इशू पर इत्तफाक़ी राय पैदा करना नागुज़ीर है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।